हेलो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आज हम पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप ये जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्या ये आप जानते हैं? क्या पहले पुस्तकालय नहीं थे? क्या पहले पुस्तकालय नहीं थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी पुस्तकालय थे भारत में। भारत में भी थे और अलग-अलग देशों में भी थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला हो गया, सब जगह पे पुस्तकालय थे। तो भारत में पुस्तकालय पहले से ही थे और विश्व में अलग-अलग जगह पे भी पुस्तकालय थे। लेकिन ये जो पुस्तकालय है वो एक संग्रहालय के रूप में थे, संग्रहालय के रूप में थे। और संग्रहालय के रूप में यहाँ पे ज़्यादातर किताबों का संरक्षण किया जाता था। दुर्लभ जो ग्रंथ होते थे उनका संरक्षण किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जो पुस्तकालय है वो सूचना का बहुत बड़ा स्रोत है और वहाँ पे सूचना दी जाती है लोगों को। सूचना केंद्र बन गया है अब। और जो पहले के जो संग्रहालय थे, वो सीमित लोगों के लिए थे। सीमित लोगों के लिए मतलब वहाँ पे कुछ लोग ही जा सकते थे। यानी या तो धनी वर्ग या अपर कास्ट के लोग ही जा सकते थे। लेकिन आज के जो पुस्तकालय है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भले वो गरीब हो, अमीर हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, कारीगर हो, कोई मतलब काम करने वाला हो, मिस्त्री हो, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो ये आज का जो पुस्तकालय है वो ब्रॉड हो गया है, उसने अपने आप को एक्सटेंड किया है। अब हम देख रहे हैं कि पुस्तकालय विज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, पुस्तकालय विज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पुस्तकें आज के ज़माने में भी थी है और पुराने ज़माने में भी थी। लेकिन पहले पुस्तकालय इस तरह से थी, बस पड़ी रहती थी। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे ऐसे रही हैं और आज के ज़माने की पुस्तकें हैं वो इस तरह से हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के ज़माने का पुस्तकालय किस तरह का है। तो यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, वो एक इस तरह के मैनर में रखी गई है जो आसानी से आप उसको ढूँढ सकते हो। कोई भी किताब है, कोई भी पुस्तक है, वो आप आसानी से यहाँ पे ढूँढ सकते हो। लेकिन जो पुराने ज़माने की जो लाइब्रेरी थी या जो संग्रहालय थे, वहाँ पे पुस्तकों को ढूँढना एक बहुत समय लेता था ये। बहुत ज़्यादा समय लगता था, यहाँ पे समय का बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता था। लेकिन ये जो आज के ज़माने की जो लाइब्रेरीज़ है, यहाँ पे क्लासिफ़िकेशन किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है। तो व्यक्ति जो भी है, वो जैसे ही जाता है और वो अपनी सेक्शंस में देखता है और वो अपनी बुक ढूँढ सकता है। जैसे आप 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं, दोनों को ही बोला है कि एक तो जाएगा म्यूज़ियम वाली यानी जो संग्रहालय वाली लाइब्रेरी यानी पूर्व की लाइब्रेरी है, वहाँ से एक बुक लेके आएगा और एक यहाँ पे जाके बुक लेके आएगा, जो आधुनिक लाइब्रेरी है। तो आप बताइए पहले कौन बुक लेके आएगा? पहले ये वाला बुक लेके आएगा और ये बाद में लेके आएगा क्योंकि इसे मशक्कत करनी पड़ेगी। उस बुक को ढूँढने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसे ढूँढने के लिए कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने सोचा है कि मुझे ज़ूलॉजी की बुक लानी है, तो वो जाएगा और साइंस सेक्शन देखेगा, साइंस सेक्शंस में वो जाके अपनी ज़ूलॉजी की बुक निकाल के ले आएगा। तो इसी तरह से जो आधुनिक पुस्तकालय है, उसने समय को सीमित कर दिया है, कम कर दिया है और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच प्रदान की है, जबकि जो पुराना संग्रहालय था वो सीमित लोगों तक था, बहुत कम लोगों तक था। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए अब मैं आपको इसमें जो लिखा हुआ है उस तरह से अपन पढ़ेंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो पहले प्राचीन काल से ही पुस्तकालय विद्यमान थे, लेकिन उस समय पुस्तकों, पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और संरक्षण था। मैंने अभी बताया ये संग्रह और संरक्षण था और ये सीमित लोगों तक ही था। इस कारण पुस्तकालय को अधिक व्यवस्थित, उपयोगी, जन सुलभ बनाने की आवश्यकता की अनुभव किया गया और इसकी आवश्यकता से हमारी लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का निर्माण हुआ। ठीक है? फिर हम बात करें प्राचीन और आधुनिक पुस्तकालय। प्राचीन पुस्तकालय कैसे थे? तो यहाँ पर पुस्तकों, पांडुलिपि का संग्रह था। यहाँ पर दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह, संरक्षण होता था, सीमित पाठकों की पहुँच थी और सूचना खोजने की वैज्ञानिक व्यवस्था का अभाव था। यहाँ पे कोई भी जैसे मैंने अभी बताया कि बुक्स निकालने में उन्हें मशक्कत लगती थी, तो यहाँ पे अभाव था। लेकिन यहाँ पे ज्ञान और सूचना केंद्र बन गया ये। सभी पाठकों के लिए खुला रहता था। मुक्त, मुद्रित एवं डिजिटल दोनों ही संसाधन मिलने लगे। अध्ययन, शोध और सूचना सेवाओं का प्रमुख माध्यम बन गया ये। जो शोध के छात्र होते थे, रिसर्च के छात्र थे, अध्ययन वाला जो मामला है, वहाँ के लिए ये प्रमुख माध्यम बन गया है। अब लोग यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते थे। ठीक है? फिर पुस्तकालय विज्ञान की आवश्यकता के लिए इन्होंने क्या-क्या काम किए, तो पुस्तकालय विज्ञान जो अभी नवीन पुस्तकालय विज्ञान है, उसके लिए क्या-क्या काम किए, जो नवीन पुस्तकालय है उसके लिए, तो इन्होंने वर्गीकरण और सूचीकरण किया यानी कैटलॉगिंग किया और वर्गीकरण किया, व्यवस्थित सूचना को उपलब्ध करवाया, पाठक केंद्रित सेवा करवाई। पाठक केंद्रित मतलब जो अपन देखते हैं कि पाठकों के अनुसार लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया। प्रभावी पुस्तकालय सेवाएँ शुरू की गई, ज्ञान का प्रसार यानी समय की बचत और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है?
पुस्तकालय विज्ञान के उद्देश्य क्या है? तो सही पुस्तक सही पाठक तक पहुँचाना। दूसरा है उचित पाठक की उपलब्धता, प्रत्येक पुस्तक को उसका उपयुक्त पाठक उपलब्ध कराना और समय की बचत, सबसे महत्वपूर्ण समय की बचत करवाना। ज्ञान का प्रभावी प्रसार समाज विकास का केंद्र है, ये भी इन्होंने बताया। फिर हम बात करें पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। अभी मैं आपको पुस्तकालय आंदोलन के जनक बता रहा हूँ। पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थे जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। और पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के जनक थे, वहीं जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे वो थे महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। ये बड़ौदा राज्य है, उनके ये राजा थे, बड़ौदा राज्य के महाराज थे, राजा थे। और इन्होंने ही सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन को शुरू किया था, मतलब इन्होंने काम किया था पुस्तकालय के लिए और इन्होंने सोचा था कि हर जगह पे, हर गांव में पुस्तकालय हो और शिक्षा का प्रसार हो। फिर अपन बात करें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इन्होंने क्या क्या दिया है? तो 5 नियम दिए थे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पुस्तक आई थी 1928 में, इन्होंने तैयार कर दी थी 1928 में, लेकिन इसका प्रकाशन जो है वो 1931 में हुआ था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। इसके द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। कॉलम क्लासिफिकेशन ये 1933 में आई। 1933 में आई। चेन इंडेक्सिंग ये भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का ही है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, सूचना, शिक्षा, शोध का आधुनिक केंद्र है। पुस्तकालय विज्ञान ने पुस्तकालयों को अधिक व्यवस्थित, उपयोगी, पाठक केंद्रित बनाया। आधुनिक शिक्षा, सूचना, समाज में पुस्तकालय विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहले का जो पुस्तकालय था वो क्या था? संग्रह और संरक्षण करता था। पहले का जो पुस्तकालय था वो संग्रह और संरक्षण करता था, लेकिन आज का जो पुस्तकालय है वो क्या कर रहा है? देखिए, ज्ञान दे रहा है, सूचना, शिक्षा का आधुनिक केंद्र बन गया है। तो आज के टाइम में वो सूचना भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, वो शोध का भी आधुनिक केंद्र है, और जितना भी ज्ञान है वो व्यवस्थित है, उपयोगी है और साथ में कैसा है? पाठक केंद्रित है। जो भी वहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए रीडर, उस पर केंद्रित है। यानी लाइब्रेरी को पाठक के अनुसार विकसित किया गया है कि पाठक जो है उसके अनुसार पाठक को सुलभ होना चाहिए। पाठक आए तो उसका समय बचना चाहिए, पाठक को कौन सी पुस्तक चाहिए, पाठक किस तरह का है, बच्चा है, बुजुर्ग है, सब पाठक को केंद्रित करके लाइब्रेरी में सिस्टम काम करता है आज का पुस्तकालय। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।